गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, हाउ आर यू? यू आर वेलकम इन ऑसम ऑनलाइन क्लासेस। तो स्टूडेंट, आज हम हिंदी का 4th चैप्टर है दीवानों की हस्ती, इसके बारे में स्टडी करेंगे। और इस कविता को भगवती चरण वर्मा के द्वारा लिखा गया है। तो देखिए कि दीवानों की जो हस्ती है इस चैप्टर के अंदर, यानी इस जो कविता है इसके अंदर कवि ने भारत की स्वतंत्रता के लिए बलिदान होने की मस्ती में डूबे हुए जो स्वतंत्रता आंदोलन के सेनानी हैं उनकी मनोदशा का वर्णन इस कविता के अंदर किया है। तो देखिए इसमें, हम दीवानों की क्या हस्ती है, आज यहाँ कल वहाँ चले, मस्ती का आलम साथ चला, हम धूल उड़ाते जहाँ चले, आए बनकर उल्लास अभी, आंसू बनकर बह चले अभी, सब कहते ही रह गए अरे तुम, यानी सब कहते ही रह गए अरे तुम कैसे आए कहाँ चले। तो प्रस्तुत जो कविता है, इस कविता में जो कवि हैं उन्होंने, कवि का कहना या कवि कहता है कि जो आज़ादी के लिए अपना सर्वस्व लुटा देने वाले जो वीर हैं उनका मन जोश से भरा हुआ है और इसके लिए देश की गरिमा सर्वोपरि है। अर्थात उनके लिए सबसे पहले उनका देश सबसे पहले है, उसके आगे उन्हें अपनी कोई भी हस्ती दिखाई नहीं दे रही है। ये आज़ादी के दीवाने हैं और लोगों में उत्साह पैदा करने के उद्देश्य से सारे देश में घूमते हैं और जिस भी दिशा में इनके कदम बढ़ते हैं वहाँ इनके जोश और उल्लास का वातावरण बन जाता है। तो कवि के अनुसार ये दीवाने जो है लोगों के लिए हर्ष और उल्लास लाते हैं और जब वे वहाँ से जाते हैं तो उनके बंधु बांधवों की आंखों में स्नेह के आंसू उमड़ पड़ते हैं और वे कहने लगते हैं उनसे कि अभी अभी तो आप आए हो, इतनी जल्दी कहाँ जा रहे हो, तुम्हें यहाँ कुछ दिन और रुकना चाहिए। तो प्रस्तुत जो कविता है, इस कविता की इन पंक्तियों का आश्चर्य ये है। अब देखिए अगला है हमारा, किस ओर चले यह मत पूछो। अब इसमें जो सेनानी हैं वह लोगों से कह रहे हैं कि हम किस ओर चल रहे हैं ये हमसे मत पूछो, चलना है बस इसलिए चले क्योंकि हमें देश के हित के लिए कार्य करना है, इसीलिए हम निरंतर चलते रहेंगे। जग से उनका कुछ लिए चले, जग को अपना कुछ दिए चले। अर्थात जग से उसका कुछ लिए चले, हमारा जन्म इस संसार के लिए हुआ है और हम इस संसार में अपने आप को न्यौछावर करते हुए जाना चाहते हैं। दो बात कही दो बात सुनी, हमने अपने ओर से दो बातें कही और सब लोगों की भी अनेक बातें सुनी हैं। कुछ हंसे और फिर कुछ रोए, हम लोगों को हंसते हंसाते हुए और खुद अपनी आँखों में आंसू लेकर के आगे बढ़ रहे हैं और झक कर सुख दुख के घूंटों को, अर्थात हमने सुख और दुख के घूंट को सह महसूस किया है। हम एक भाव से पिए चले और हमने उन सुख और दुख को एक ही भाव से गले लगाया है। अर्थात जो प्रस्तुत कविता थी उसके माध्यम से जो कवि है वह जो सेनानी दीवाने हैं वे कहते हैं कि उनके आने और जाने का तो पता ठिकाना मत पूछो क्योंकि उनका कोई निश्चित स्थान नहीं है। उन्हें बस अपनी स्वतंत्रता रूपी लक्ष्य तक पहुंचना है और इसीलिए जल्दी है। वे कहते हैं कि संसार से उनकी कुछ यादें लेकर और अपनी कुछ भावनाएं देकर वे आगे की ओर बढ़ते जा रहे हैं और वे अपने देशवासियों के सुख दुख में साझीदार बनते हैं। वे उनके साथ हंसते हैं और रोते हैं, परंतु उनके लिए दुख और सुख सम्मान है, वे दोनों का ही जी भर करके आनंद लेते हैं। तो इस प्रकार से हमारी सेकंड जो कविता है उसका भावार्थ हुआ। अब है आपकी थर्ड, हम भिखमंगों की दुनिया में स्वच्छंद लुटाकर प्यार चले, हम एक निशानी सी उर पर ले असफलता का भार चले, अब अपना और पराया क्या, आबाद रहे रुकने वाले, हम स्वयं बंधे थे और स्वयं हम अपने बंधन तोड़ चले। तो जो भिखमंगे हैं, अर्थात इस भिखमंगे से तात्पर्य है जो अभावग्रस्त जीने वाले जो व्यक्ति हैं वो,
और स्वच्छंद का मतलब होता है बंधन रहित अर्थात स्वतंत्र। तो देखिए इस प्रस्तुत कविता का जो भाव है, इस कविता में जो भगवती चरण वर्मा है वह देश के लिए दीवाने बने हुए बलिदानी कहते हैं कि देश के कुछ लोग देश से सदा कुछ न कुछ चाहते ही रहते हैं। हमारे इस संसार के जितने भी लोग हैं वह अपने ही देश से कुछ न कुछ चीज़ों की कामना करते हैं और देश के लिए कुछ देने की बात बिल्कुल भी नहीं सोचते। वे लोग भिखमंगों के समान हैं जो देश को देने की बात नहीं सोचते हैं और सिर्फ देश से मांगने की ही बात करते हैं। तो उन्होंने इन लोगों को देश से सच्चा प्रेम करने की भावना सिखाई है और देश से निस्वार्थ प्रेम करना हर देशवासी का कर्तव्य है। और इन देश प्रेम के दीवानों की इस बात पर बड़ा पछतावा होता है कि निरंतर प्रयत्न करने पर भी वे देश की स्वतंत्रता, देश को, हमारे देश को स्वतंत्रता नहीं दिला पा रहे हैं और अपनी असफलता के इस बोझ को हृदय में धारण किए निरंतर अपने कर्तव्य को वो निभाते जा रहे हैं। और देशभक्ति की भावना जिसके मन में होती है तो ऐसे वीर कभी भी किसी के साथ किसी भी आधार पर भेदभाव बिल्कुल भी नहीं करते हैं। अर्थात जिस व्यक्ति के मन में हमारे जो देश के प्रति सम्मान की भावना होती है वह कभी भी किसी के साथ भेदभाव नहीं करता है और उनके लिए कोई भी अपना या पराया नहीं होता है। वे यही चाहते हैं कि वे रहे या न रहे, किंतु देश में रहने वाले जो व्यक्ति हैं वह हमेशा प्रसन्न भाव से रहें। और जो देश के दीवाने हैं अर्थात जो सैनिक हैं वे कहते हैं कि हमने अपने जीवन के लक्ष्य और बंधन स्वयं निश्चित किए हैं। हम स्वयं ही अपने बंधन, रिश्ते नाते तोड़ करके बलिदान होने के लिए पथ पर आगे की ओर बढ़ते जा रहे हैं। तो इस प्रकार से ये कविता है जो हमारे देश के जो सैनिक हैं उनकी